हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। संसार सागर से उतर कर पार जाना है, जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उन्हें सुख से किनारे पर, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती रोज रामायण। ताकि गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में। हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। प्रभु के प्रेम झूले पर झुलाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण हमें अपने धर्म मार्ग पर चलना सिखाती है कि देखो इस तरह से चलो तो जीवन सुखी रहेगा। हमें अपने धर्म पर
चलना सिखाती है, सद्मार्ग पर चलना सिखाती है कि देखो इस मार्ग पर चलोगे तो आपका जीवन सुखमय रहेगा और इस मार्ग पर चलोगे तो आपका जीवन दुखी हो जाएगा। इसलिए रामायण को कहा गया रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण क्या है? कल्प वृक्ष है। सुरतरु देव वृक्ष यानी कल्प वृक्ष है। और रामायण सुरतरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आए। जैसे कल्प वृक्ष के समीप में, नजदीक में, सानिध्य में कोई जाए तो उसके मनोवांछित फल प्राप्त हो जाता है और वह प्रसन्नता को प्राप्त होता है मानव। इसी तरह से रामचरितमानस रामायण का जो पाठ किया जाता है तो उससे घर में सुख समृद्धि, सुख संपत्ति आती है और घर में खुशहाली बनी रहती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्राप्त होते हैं। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। 7 कांड हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। रामायण साक्षात भगवान राम का स्वरूप है, राम का विग्रह स्वरूप है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। ये रामायण जो है कोई साधारण वस्तु नहीं है, पर इसको अध्ययन करना पड़ेगा, स्वाध्याय करना चाहिए। कम से कम ज़्यादा नहीं तो आप 1 पेज तो रोज पढ़ें। वैसे तो 9 पारायण होता है, उतना तो नहीं हो सकता, तो मास पारायण करें, 1 महीने में पूरा करें। अगर उतना भी नहीं हो सकता है तो आप कम से कम रामायण का 8, 10, 11 चौपाई ही रोज पढ़ें। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और यहाँ तक कहा गया एहि महारुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। एहि महारुचिर सप्त सोपाना, एहि महारुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना, रघुपति भगति केर पंथाना। श्री रामायण जय घर माही। फल देखो, श्री रामायण जय घर माही, भूत प्रेत निकट न जाई, भूत प्रेत निकट न जाई। आप नहीं कुछ कर सकते हैं तो रामायण का कम से कम 5 चौपाई का ही पाठ करें, अर्थ सहित पाठ करें अपने घर में। नहीं हो सकता है तो रामायण की जो पुस्तक है उसे पीले वस्त्र में लपेट करके
अपने घर में रखें और उसको साष्टांग प्रणाम रोज करें। जिसके घर में रामायण रहती है, वैसे तो देखो रामायण भी 24 हैं। आप लोगों को नहीं मालूम होगा, हम लोग तो अब स्वाध्याय करते हैं, तो रामायण 24 रामायण है जो संस्कृत में है, और ये जो हम आपको श्रवण करा रहे हैं ये रामचरितमानस है, ये हिंदी में है, अवधी भाषा में। तो ये जो भगवान राम का साक्षात स्वरूप है श्री रामायण, तो बाल कांड क्या है? भगवान का चरण है। ध्यान दीजिएगा, वाणी जो जा रही है फिर वापस नहीं आती। तो बाल कांड भगवान का, राम का चरण है। अयोध्या कांड भगवान का कमर है, कटी है कमर। अरण्य कांड भगवान का उदर है, और किष्किंधा कांड वह भगवान का वक्षस्थल है, हृदय है। सुंदर कांड वह भगवान का कंठ है, कंठ गला। और लंका कांड भगवान रामचंद्र का मुख है, और उत्तरकांड भगवान रामचंद्र का मस्तक है। तो इस तरह से ये रामायण जो है वह भगवान श्री राम का साक्षात स्वरूप है। जैसे भगवान भागवत भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है, साक्षात स्वरूप है, शब्दमयी साक्षात मूर्ति है, ऐसे ही रामायण रामचरितमानस भगवान राम का साक्षात स्वरूप है, शब्दमयी मूर्ति है, वांग्मयी मूर्ति है। हम लोग हल्के में न लें। एक बात की मुझे बड़ी प्रसन्नता रहती है कि हमारे कटसारी गांव में या बरवारीपुर में मैं श्रवण करता हूँ कि रोज कहीं न कहीं जो है 10वें 15वें दिन तो अखंड रामायण चलता रहता है। ये देख करके मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ कि चलो भाई, कम से कम ये तो लोगों के मन में इतनी आस्था है, इतनी श्रद्धा है, तो चलता रहता है। रामचरितमानस सहज है, सरल है, सबकी जो है समझ में आता है। लेकिन वाल्मीकि रामायण है, महारामायण है, अद्भुत रामायण है, आध्यात्म रामायण है, अगस्त रामायण है, लोमस रामायण है, काकभुसुंडी रामायण है। इस तरह से कृतिवास रामायण है। ये जितने रामायण हैं ये सब संस्कृत भाषा में लिखे गए। रामचरितमानस सहज है, सरल है, सबकी समझ में आता है, हमारी आपकी भाषा में। इस रामचरितमानस की रचना जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। आइए हम आपको गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। बांदा जिले के राजापुर गांव में आत्मा राम दुबे नाम के एक सरयू पारी ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम हुलसी था। उनकी पत्नी का नाम हुलसी था और वे बड़े ही सात्विक ब्राह्मण थे। और उनके यहाँ अब एक बालक का जन्म हुआ और वह बालक जब जन्म लिया तो उसके 32 दांत मौजूद थे और अभुक्त मूल नक्षत्र में वह
पैदा हुआ। उसके पैदा होते ही पंडित जी ने जब देखा तो वे बड़े दुखी हुए, सुखी नहीं हुए। लेकिन उस बालक के नाम से वह जन्म लेते ही उसने राम शब्द का उच्चारण किया। राम शब्द का जब उच्चारण किया और इधर कुछ दिन के बाद उसकी माँ स्वर्ग सिधार गई, पिता स्वर्ग सिधार गए। चुनिया नाम की दासी ने इस बालक का पालन पोषण किया। लेकिन संयोग भगवान का विधि का विधान कुछ ऐसा है कि चुनिया नाम की दासी भी कुछ दिन के बाद उसने भी प्राण त्याग दिए। अब ये बालक 5 वर्ष का हो गया था धीरे धीरे, और इसका नाम राम बोला रखा गया। राम बोला अब ये भ्रमण जो है अनाथ होकर के चारों तरफ भ्रमण करता था। तो भगवान शंकर और पार्वती जी ने जब देखा तो पार्वती जी ये ला करके इनको भोजन कराती। पार्वती मैया इनको ला करके रोज भोजन कराती। राम बोला नाम के बालक को अब भगवान ये बालक को अनंत दास के शिष्य नरहरि ने जब देखा तो इनको अपने साथ ले गए, और जब एक काशी ले गए तो वहाँ इन्होंने बिना पढ़ाए ही गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। अब सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ये बालक बड़ा प्रतिभाशाली है। देखो होनहार बिरवान के होठ चीकने पात। जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होता है वह छुपता नहीं है, वह तो कहीं न कहीं अपना प्रकाश डालेगा। इसलिए ये धीरे धीरे राम बोला को नरहरि दास ने फिर यज्ञोपवीत करवाया, और वहाँ इन्होंने रामायण की कथा इनको श्रवण कराई। गोस्वामी तुलसीदास अब 15 वर्ष के हो गए थे, और गोस्वामी तुलसीदास अब वहाँ से चल पड़े। घर की याद आई। घर आए तो सब नष्ट हो चुका था, और इनका विवाह, इनको लोक वासना जागृत हुई इनके हृदय में, और इनका विवाह रत्नावली नाम की कन्या से हुआ। अब ये पहले तो संतों की शरण में तो थे ही, लेकिन पूर्व जन्म का जो संस्कार है वह तो मानता नहीं है। इनको पत्नी के प्रति बड़ी आसक्ति हो गई, और घर गृहस्थ का आनंद ले रहे थे, गारहस्थ जीवन का, कि एक दिन ये बाजार गए थे कि इनके साले महोदय आए, इनके पत्नी के भाई, और इनकी अनुपस्थिति में लेकर के चले गए। अब आए तो बिन घरनी घर भूत का डेरा। बड़े ही दुखी हुए, और ये भी चल पड़े, ससुराल की तरफ चल पड़े। आधी रात का समय, पानी की बूंदें पड़ रही हैं, नदी बढ़ी हुई है, सावन का महीना है। एक स्त्री की लाश तैरती हुई आ रही थी। काम अंधा होता है, लोभ गूंगा होता है। काम अंधा होता है, लोभ गूंगा होता है, मोह लंगड़ा होता है, क्रोध बहरा होता है। क्रोध आ जाए तो मनुष्य किसी की सुनता नहीं है, केवल अपनी कहता है।
वो कहता है मेरी बात सुनो, मैं आपकी नहीं सुनने वाला। लोभ गूंगा होता है। किसी को आप कोई वस्तु दे रहे हो, कुछ ज्यादा भी दो तो बोलेगा नहीं, इसलिए लोभ गूंगा होता है। जिन प्रति लाभ लोभ अधिकारी, मोह लगड़ा होता है, मोह लगड़ा होता है और काम अंधा होता है। आज गोस्वामी तुलसीदास इतने आसक्त हो गए कि उन्होंने उस स्त्री की लाश जो सड़ी हुई थी उसी पर बैठ गए नौका समझकर और उस पार हो गए। और फिर आधी रात में पहुंचे अपने ससुराल में, सब लोग सो रहे थे। इन्होंने देखा कि कुंडी खटखटाऊंगा तो सब जाग जाएंगे। संकोच भी लग रहा है, लेकिन हाय रे काम, एक काम मानता नहीं है। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञान। प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। बलवान है। भागवत में भी इसका उल्लेख आता है। भागवत भी कहता है कि बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपिकर्षति। ये इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, ये विद्वानों के मन को भी आकर्षित करती है। बड़े बड़े ज्ञानी पतित हो गए। और मेरे भाई, गिरने में 1 सेकंड लगता है, पर उठने में तो बहुत समय लगता है। गिर के गिरना नहीं बात कुछ भी, गिर के गिरना नहीं बात कुछ भी, है बड़ी बात गिर के संभलना। गिर के गिरना नहीं बात कुछ भी, है बड़ी बात गिर के संभलना। गिरना तो ठीक है, लेकिन गिर के सब भी संभल जाए तो भगवान की अनुकंपा मानो। तुलसीदास जी ने देखा कि घर के मुंडेर पर एक रस्सी लटक रही है। कैसे घर में प्रवेश करे? एक कामी की बड़ा अद्भुत चरित्र दर्शाया गया। अर्धरात्रि में वो रस्सी को पकड़ करके और गोस्वामी तुलसीदास चढ़े और आंगन में कूद पड़े और जाकर के कुंडी खटखटाए। रत्नावली निकली, आप आधी रात में? क्या करें, मन नहीं माना। तुम्हारे बिना सब सूना सूना लगता है।
को जग काम न चावन जेही। को जग काम न चावन जेही। कौन ऐसा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, कौन ऐसा है इस जगत में जिसको काम ने नहीं नचाया। प्रभु माया बलवंत भवानी। हे प्रिय, प्रभु की माया बड़ी बलवान है। गोस्वामी तुलसीदास से रत्नावली ने कहा कि आप आए तो ठीक, लेकिन आप भीतर कैसे आए? बोले भीतर एक चलो दिखाते हैं। उस घने अंधकार में, अज्ञानांधकार में, मोहांधकार में रत्नावली ने दीपक जलाया है। पहले के जमाने में आज की तरह इतनी लाइट की व्यवस्था नहीं थी, प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी। पहले ढिबरी जलाई जाती थी, है ना? धीरे धीरे कुछ विकास हुआ तो लालटेन आया, नहीं तो ढिबरी आती थी टीना की या शीशे की, और उसी में किसी तरह से जो है माताएं उसे उसमें बत्ती डाल करके और जलाती थी प्रकाश करने के लिए। तो धीरे धीरे विकास हुआ, अब तो लालटेन खत्म ही हो गई, डिबरी खत्म हो गई, अब तो सारा काम लाइट से होता है, बिजली से होता है। तो ये रत्नावली ने जलाया, प्रकाश जलाया, और जो प्रकाश जलाया बोले कि आप क्या पकड़ के चढ़े? और बोले कि चलो दिखाते हैं। जब बाहर प्रकाश लेकर के आती है, दीपक लेकर के आती है, और जैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि देखो वो रस्सी है, उसी को पकड़ करके मैं चढ़ा, तो उसने कहा नाथ ये रस्सी नहीं है, ये तो सर्प है, विषैला सर्प है। मोहन अंध कीन के ये रस्सी नहीं, ये सर्प है। अच्छा एक बात बताओ, ये तो हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी अवाक हो गए, बोले आपने नदी को कैसे पार किया? बोले चलो दिखाते हैं। जब नदी के किनारे पहुंची रत्नावली, जैसे ही इन्होंने कहा कि देखो इसी नौका पर बैठ करके मैं पार हुआ, तो रत्नावली ने कहा नाथ ये नौका नहीं है, तो स्त्री की सड़ी हुई लाश है। और वहीं पर रत्नावली ने फटकार लगाई, हे नाथ अस्थि चर्म मम देह में, तामे ऐसी प्रीत और ऐसी जो रघुनाथ में, तो होत न तव भवभीत। हे नाथ इस शरीर, चमड़े और मांस की देह में आपकी जितनी आसक्ति है, जितना प्रेम है,
जितना मोह है, अगर इतना भगवान में आपका लगन होता, लगाव होता, आसक्ति होती, प्रेम होता, तो आप भवसागर से पार हो गए होते। रटना तेरी रसना के वे व्यंग बचन वरदान बन गए। रत्ना ने वो फटकार लगाई। देखो, पुरुष को आगे बढ़ाने में स्त्री का बड़ा हाथ होता है। स्त्री चाहे तो पुरुष मटिया मेट हो जाए, और स्त्री चाहे तो पुरुष वह उसका जीवन सुधर जाए। इसीलिए हमारे यहां धर्म पत्नी कहा गया है। एक ब्राह्मण थे जिसका नाम था वाचस्पति मिश्र। वाचस्पति मिश्र बड़े विद्वान, बड़े कर्मकांडी, वह पुस्तक लिखा करते थे। जब उनका विवाह हुआ होने लगा, तो जब भावर पड़ने लगी, परिक्रमा होने लगी दूल्हा दुल्हन का, तो वह अपनी कांख में पुस्तक को दबाए थे। दुल्हन ने घूंघट की ओर से देखा कि ये जो है, इनको मेरी तरफ उतना ध्यान नहीं है, ये बार बार अपनी पुस्तक संभालते। विवाह हो गया, पत्नी आई, और पर इनको पत्नी से कोई लगाव नहीं। 36 वर्ष बीत गए, पर ये पुस्तक को लिखने में ही व्यस्त रहे। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब ये पुस्तक लिख रहे थे, तो लाल दीपक की लौ धीमी पड़ गई। पत्नी दूर से देख रही थी, आकर के तेज कर दिया। और तब इन्होंने सिर उठा करके देखा, तो इन्होंने कहा कि देवी, तू कौन है? पत्नी के नेत्रों से गंगा जमुना की धारा प्रवाहित हो चली, चरण पर गिर पड़ी। नाथ, आपको याद आता है कि आपका विवाह भी कभी हुआ था? बोले, हाँ याद आता है, मेरा विवाह हुआ था। तो तुम कौन हो? बोले, मैं वही आपकी धर्म पत्नी हूं। वाचस्पति मिश्र अपने पत्नी के चरण पर गिर पड़े। देवी, तू धन्य है, 36 वर्ष निकल गए, लेकिन तुमने आज तक मुझे बताया नहीं। तो उनकी पत्नी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, नाथ, मैंने आपको इसीलिए नहीं बताया कि मैंने सोचा कि आप जगत के मंगल के लिए, जगत के कल्याण के लिए आप ये पुस्तक का लेखन कर रहे हो, और कहीं आपका ध्यान विषय वासनाओं के गड्ढे में लग गया, चर्म कुंड में लग गया, तो आपके इस सत्कर्म में कोई बाधा न पड़ जाए, इसलिए मैंने आपको कभी अब बाधा नहीं डाली आपके इस काम में। आज वाचस्पति मिश्र ने कहा, देवी, तू क्या चाहती है? बोले कि स्त्री क्या चाहती है? महाराज, एक संतान दे दो। बोले, संतान लेके क्या करेगी? बोले, संतान रहेगी तो नाम रहेगा। बोले, तुम्हारा नाम क्या है? बोले, मेरा नाम भामा है। तो वाचस्पति मिश्र ने कहा कि प्रिय, लड़का तो पता नहीं नालायक होगा कि लायक होगा, सुपुत्र होगा कि कुपुत्र होगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो मैंने पुस्तक लिखी है, इसको मैं तुम्हारे नाम से कर देता हूं। जब तक ये पुस्तक धरती पर रहेगी, तब तक तुम्हारा नाम रहेगा। और उन्होंने
अपने 36 वर्ष के अंतराल में जो पुस्तक लिखी उसका नाम भामा टीका रखा। ब्रह्मसूत्र के नाम से 500 वर्ष बीत गए। लड़का होता तो आज पता नहीं उसका क्या वो नष्ट हो गया होता, लेकिन आज भी वो पुस्तक बड़े बड़े विद्वान उसका अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास, आइए अपनी मूल धारा में, गोस्वामी तुलसीदास को जब इन्होंने कहा कि अस्थि चर्म मम देह में तामे ऐसी प्रीत, और ऐसी जब रघुनाथ में होतन तो भवभीत। तुलसीदास जी चल दिए। आज इनकी पत्नी इनकी गुरु हो गई। अगर पत्नी अच्छी है, अच्छे भाव की है, अच्छे मार्गदर्शन दे देती है तो वो भी आपकी गुरु है। और ये चल दिए, आए काशी में रहे, काशी से फिर अयोध्या में आए। इन्होंने श्री रामचरितमानस जैसी पावन ग्रंथ की रचना की। पहले तो संस्कृत में लिखते थे, लेकिन बाद में हनुमान जी, भगवान शंकर ने इनको आज्ञा दिया, स्वप्न दिखाया कि तुम अपनी भाषा में लिखो, अवधी भाषा में लिखो। क्योंकि वाल्मीकि रामायण जो है वह संस्कृत भाषा में है, और वही वाल्मीकि इस जन्म में गोस्वामी तुलसीदास बने। वही वाल्मीकि जी इस जन्म में गोस्वामी तुलसीदास बन करके आए, और उन्होंने इस श्री रामचरितमानस का निर्माण किया। रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। नवमी तिथि को और अयोध्या जी में ये पावन ग्रंथ मंगलवार के दिन पूरा हुआ है। तो ये अवधपुरी ये चरित प्रकाशा गोस्वामी तुलसीदास ने इस पावन ग्रंथ का जो निर्माण किया तो विद्वानों में ईर्ष्या होने लगी। एक दिन ये अपने आश्रम पर सोए हुए थे कि दो चोर भेजे गए कि उनको चुरा लो, जो इन्होंने लेखन किया है उसको चुरा लो।
और जब एक चुराने दोनों चोर गए तो देख रहे हैं कि राम और लक्ष्मण द्वार पर, आश्रम के द्वार पर खड़े होकर के पहरा दे रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भैया ये जो आग जला दिए हो तो कुछ लोग तो उधर ही चले जाएंगे। भैया चलिए ठीक है, तो आइए अपनी कथा पर। भगवान अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब सुबह उठे और वह देखे कि भगवान राम और लक्ष्मण पहरा दे रहे हैं, तो इन्होंने बाद में एक टोडर मल थे उनके यहाँ रख दिया पुस्तक। काशी के विद्वानों में देखो, विद्वानों में, ज्ञानियों में बड़ा ईर्ष्या भाव होता है, बड़ी जलन होती है कि इन हमसे भी ज्यादा विद्वान इस जगत में कोई है। एक बार रामकृष्ण परमहंस के यहाँ झगड़ा होने लगा, उनके शिष्यों में झगड़ा होने लगा। कोई कहे मैं ज्योतिषाचार्य हूँ, कोई कहे कि मैं वेदाचार्य हूँ, कोई कहे मैं साहित्याचार्य हूँ, कोई कहे मैं व्याकरणाचार्य हूँ। तो एक शिष्य ने आकर के कहा कि महाराज आपके आश्रम पर तो शिष्यों में झगड़ा हो रहा है। क्या झगड़ा हो रहा है? कोई कहता है कि मैं वेदाचार्य हूँ, कोई कहता है मैं साहित्याचार्य हूँ, कोई कहता है मैं व्याकरणाचार्य हूँ, कोई कहता है मैं ज्योतिषाचार्य हूँ। ये झगड़ा कैसे शांत होगा? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि ये झगड़ा तो 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। बोले कैसे? बोले जहाँ ये कहते हैं कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, वहीं लगा दो भैया तू बड़ा, तू बड़ा, तू बड़ा, और झगड़ा खत्म। और अगर आप ये कहते हैं कि मैं बड़ा, तो भैया जहाँ मैं है वहाँ हरि नहीं, जहाँ हरि है मैं नहीं। जहाँ अहंकार है वहाँ परमात्मा नहीं रहता है। अहंकार तो भगवान का आहार है। विद्वान लोग नहीं माने। रामचरितमानस को विद्वानों ने क्या किया कि सारे वेद उपनिषद को रखा गया ऊपर, और नीचे में रामचरितमानस को रखा गया। किवाड़ा बंद कर दिया गया मंदिर का, और जब सवेरे खोला गया तो रामचरितमानस सबसे ऊपर था, और उस पर भगवान शंकर की सही थी। उसमें लिखा हुआ था सत्यम शिवम सुंदरम। इसलिए मेरे भाई बहन, रामचरितमानस को हल्के में न लें, रोज पाठ करें। ज्यादा नहीं, 5 ही चौपाई आप पढ़ें। आप अवश्य पाठ करें, क्योंकि सहज है, सरल है। गोस्वामी तुलसीदास जहां रहते थे तो शौच क्रिया के लिए जब जाते तो शौच क्रिया के पास जो जल बच रहता उसे एक बेर के पेड़ में डाल देते। जब काफी दिन हो गया तो बेर के पेड़ में जल को डाल ही रहे थे, अशौच जल, तो एक प्रेत निकला। उसने कहा कि मैं आपसे बहुत खुश हूं, बहुत प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे भगवान के दर्शन करा दो। आहा, मुझे भगवान के दर्शन करा दो। प्रेत ने कहा कि मैं तो प्रेत योनि में हूं, इसलिए मैं तुम्हें भगवान का दर्शन तो नहीं करा सकता।
लेकिन मैं मार्गदर्शन करा सकता हूं। क्या मार्गदर्शन है? मार्गदर्शन ये है कि जहां कथा होती है वहां सबसे पीछे हनुमान जी बैठे रहते हैं। वह म्लेच्छ के रूप में बैठे रहते हैं और वहीं आप हनुमान जी को पकड़ो, उनके चरण पकड़ो और वही आपको भगवान के दर्शन कराएंगे। देखो, प्रेत ने गोस्वामी तुलसीदास को मार्गदर्शन कर रहा है। हम लोग प्रेत में विश्वास नहीं करते हैं कोई आजकल, लेकिन ऐसी कथा मिलती है। आप देखो, रामायण रामचरितमानस भी एक है गीता प्रेस गोरखपुर से निकलती है और एक है बंबई से निकलती है जो ज्वाला प्रसाद की लिखी हुई है। और भी बहुत से प्रेस है जो निकालते हैं। तो ज्वाला प्रसाद की जो लिखी हुई है वो सबसे पुरानी पुस्तक है जो छपी हुई है, मेरे पास है। मैं बहुत बचपन में था, उस समय मेरे यहाँ वो पुस्तक थी। आज भी मैं उसे संभाल करके रखा हूँ और मैं उसका पाठ अध्ययन स्वाध्याय में करता रहता हूँ। तो गीता प्रेस गोरखपुर में जो पुस्तक छपी है उसमें बहुत जगह शब्दों को परिवर्तित कर दिया गया है। और बंबई की जो छपी है वो असली है। असली तो ये भी है, लेकिन कहीं कहीं शब्दों में परिवर्तन कर दिया है यहाँ के विद्वानों ने, ज्ञानियों ने। तो ये गोस्वामी तुलसीदास ने देखा कि कथा कहाँ हो रही है। तो एक जगह कथा चल रही थी और सबसे कथा चल ही रही थी कि इन्होंने देखा कि सबसे पीछे एक व्यक्ति बहुत म्लेच्छ है और एक फटा पुराना वस्त्र धारण किए हुए और उसके चारों तरफ मक्खियां भिनभिना रही हैं और इसलिए जितने गांव के लोग हैं सब उसे घृणा के दृश्य देख रहे हैं। हनुमान जी अपने को छुपा करके चलते थे कि मुझे कोई पहचान न ले, है ना। पहले के जमाने में लोग छुपा करके चलते थे और आज के जमाने में लोग छपा करके चलते हैं, है ना। छपाए आजकल के जमाने में लोग छपा करके चलते हैं कि भैया छपा दो। चारों तरफ मंदिर में पंखे लगवाए तो नाम लिखवा दिए, फला आदमी ने दिया, फला आदमी ने स्प्रे में भेंट किया। खैर ये भी एक अच्छी बात है कि और लोगों को प्रेरणा मिलती है, सत्कर्म करने की उत्साह बढ़ता है, साहस बढ़ता है, ये भी अच्छी बात है। तो प्रचार प्रसार तो अच्छी बात है। और जैसे ही कथा समाप्त हुई वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास दौड़ करके हनुमान जी जब चलने लगे तो जा करके चरण पकड़ लिए। हनुमान जी ने कहा भाई मेरे चरण मत पकड़ो, जाओ यहाँ से। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं, मैं आपको पहचान रहा हूँ, आप हनुमान जी हो, मैं आपके चरण को नहीं छोड़ूंगा। सोई जानई जेहि देहु जनाई, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हारी तुम्हारी कोई जाई, जानत तुम्हारी तुम्हारी होई जाई।
महाराज मैं आपको पहचान गया। हनुमान जी ने कहा चाहते क्या हो? बोले भगवान का दर्शन करा दो। हनुमान जी ने कहा चित्रकूट में हम गोस्वामी तुलसीदास हनुमान जी गए। हनुमान जी ने कहा कि आज भगवान आएंगे, दर्शन कर लेना। गोस्वामी तुलसीदास जी सिर नीचे करके और चंदन घिस रहे। भगवान राम लक्ष्मण घोड़े पर सवार होकर के आए, पर गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं देख पाए। भगवान राम लक्ष्मण चले गए। हनुमान जी आए, बोले कि क्या हुआ, दर्शन मिला? बोले नहीं, दर्शन तो नहीं मिला। बोले अभी तो गए हैं। अच्छा घबराओ मत, अभी लौटेंगे। और वहां हनुमान जी ने तोते का रूप धारण किया है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। थोड़ा जोर से जयकारा लगाए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। सियावर रामचंद्र की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। और हनुमान जी ने तोते का रूप धारण किया। ये तोते का रूप भैया बृहस्पति भगवान ने भी धारण किया था। हिरण्याकश्यप को जब वो तपस्या करने के लिए शुभारंभ किया तो वहां बृहस्पति भगवान ने तोते का रूप धारण किया। और यहाँ हनुमान जी ने तोते का रूप धारण किया और तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं। भगवान राम लक्ष्मण आज रहे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आए और तुलसीदास जी नीचे सर करके राम राम सीता राम कहते हुए चंदन घिस रहे हैं और भगवान अपने हाथ से लगा रहे हैं। उसी समय हनुमान जी ने उच्चारण किया, तुलसीदास चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। जैसे ही हनुमान जी ने इतना कहा वैसे ही तुलसीदास जी की आंखें भगवान का दर्शन पा गई।